जय हिंद। मैं पीके सिंह, मैथमेटिक्स क्लासेस से। पिछले वीडियो में हम समीकरण खत्म कर दिए थे, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो कंटिन्यूटी के लिए बना रहे हैं। कंटिन्यूटी एक चैप्टर है, कंटिन्यूटी, जो लिमिट से रिलेटेड है। तो बहुत बच्चा ऐसा होगा जो 11th में लिमिट नहीं पढ़ा होगा, तो ये वीडियो 11th के लिए भी काम करेगा और 12th के लिए भी काम करेगा। आपके अगल बगल में जितने भी 11th के बच्चों हैं, 11th के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चे को भी कहिए सब्सक्राइब कर ले और आज से इस क्लास को फॉलो करें। लिमिट और डेरिवेटिव, वो चैप्टर 11th में भी है और वो चैप्टर 12th में भी है। तो कम से कम ये 2 चैप्टर वो ऑनलाइन पढ़ लें। तो आज कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले हमको लिमिट पढ़ना पड़ेगा। जितना अच्छा से आप लिमिट समझिएगा तभी आप कंटिन्यूटी समझ पाइएगा और डिफरेंशिएशन समझ पाइएगा। और ये चैप्टर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये लिमिट और डेरिवेटिव, ये चैप्टर 11th वालों को भी पढ़ना है, 11th वालों को भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी से पहले लिमिट पढ़ा देते हैं। लिमिट समझ में आएगा तभी कंटिन्यूटी समझ में आएगा। लिमिट का अर्थ होता है सीमा। लिमिट का अर्थ होता है सीमा। इसका डिफिनीशन क्या है? लिमिट का डिफिनीशन क्या है ये बता रहे हैं। लिमिट का डिफिनीशन के बारे में जानिए। यह किसी भी फलन का, कोई भी फलन का किसी भी बिंदु पर, यह किसी भी फलन का किसी भी बिंदु पर फलन का वास्तविक मान देता है। रियल वास्तविक मान देता है। वास्तविक मान मतलब जितना संख्या रेखा पे आप जिसको दर्शा सकते हैं, उस मान, वास्तविक मान क्या है? वैसा मान जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वो मान जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसको कहा जाता है अनिधर्य रूप, अनएग्जैक्ट फॉर्म। जैसे 0/0, इसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। ये सब नंबर जो है, ये सब नंबर, ये अनिधर्य रूप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अनिधर्य रूप। वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसको कहा जाता है अनिधर्य रूप। ये है अनिधर्य रूप, अनिधर्य रूप है। अनएग्जिट फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अनएग्जिट फॉर्म। वैसा संख्या जिसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म को कहा जाता है 0 पावर इन्फिनिटी। ऐसे फॉर्म को कहा जाता है अनिधर्य रूप। आप लिमिट का क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो आपको लगेगा कि अनिधर्य रूप में है, लेकिन वो मान देगा वास्तविक, मान देगा वो वास्तविक। लिमिट का क्वेश्चन इस टाइप में रहता है। सीमा क्या है? सीमा के बारे में लिखिएगा। यह किसी फलन का किसी बिंदु पर वास्तविक मान देता है। वास्तविक मान देता है। यह किसी फलन का किसी बिंदु पर वास्तविक मान देता है। तो फलन तो तुम लोग समझता है fx, फलन हो गया fx। किसी बिंदु पर कहेगा आपको बिंदु A। तो जैसे हम देखिए बिंदु A, संख्या रेखा पर यह है बिंदु A। तो A के लिए A के लिए कहेगा, एग्जैक्ट A के लिए कहेगा तब तो x बराबर A लेंगे।
यदि ए से बड़ा के लिए कहा, ए से बड़ा के लिए कहेगा मान निकालने के लिए, एक्स बड़ा है ए से, तब मान निकालने के लिए कहेगा तो लिमिट लगेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए। इसी को लिमिट का शॉर्ट फॉर्म होता है एल टी, एल टी, एल टी, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए। एक्स जब ग्रेटर देन यानी ए से इधर के लिए कहेगा फलन का वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स ग्रेटर देन ए से उसको डिनोट करते हैं और उसको लिखा जाता है वैल्यू निकालने में एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी बड़ा का मान निकालने के लिए, किसी बिंदु से बड़ा का मान निकालने के लिए और उस बिंदु से छोटा के लिए फलन का मान निकालने के लिए, छोटा के लिए भी, छोटा के लिए कहेंगे संख्या रेखा आप इधर चलेंगे, एक्स छोटा ए लेंगे, एक्स छोटा ए, इसको भी लिखेंगे इसी प्रकार से एफ एक्स, एक नाम तो डायरेक्ट एफ एक्स एक्स बराबर ए रहेगा, इसमें एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए रहेगा। बड़ा है तो कभी किसी किसी बुक में ए प्लस भी दे देता है, लेकिन एक यूज हमको नहीं है, ए प्लस की यूज नहीं है, ए प्लस मतलब ए लिखाता है, यहाँ खाली सिंबॉलिक चीज सिंबल है, बड़ा के लिए है। एफ एक्स एक्स छोटा के लिए लोगे, छोटा के लिए ये भी लिमिट एक फॉर्म लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, छोटा के लिए माइनस लगता है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, बड़ा के लिए भी वही चीज़ लिखते हैं, छोटा के लिए भी वही चीज़ लिखते हैं। समझ गए? समझ गए होंगे। एक्स क्या बोले, बड़ा के लिए भी लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, इस चिन्ह को पढ़ते हैं टेंस टू का अर्थ होता है नजदीक है, एक्स नजदीक है ए प्लस के, तो ए प्लस बोले सिंबल है, वो बड़ा के लिए लगाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में हम प्लस का साइन नहीं देंगे और न ही छोटा वाला बनाने में माइनस का साइन देंगे। इस फॉर्म को लिमिट का क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहता है, लिमिट का क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहता है, लेकिन लिमिट के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, बिना थ्योरम का इसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बिना थ्योरम का। अभी हम बताए लिमिट के क्वेश्चन ऐसा रहता है, जैसे कोई फंक्शन हुआ, फंक्शन की जगह दे दिया एक्स प्लस टू बटे एक्स प्लस थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू ए के जगह कोई नंबर दे दिया 1, ये लिमिट का ही क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार से लिमिट का क्वेश्चन देता है, बताए लिमिट का क्वेश्चन ऐसा रहता है। अब एफ एक्स जो है फलन जो है वो लॉगरिथमिक भी हो सकता है, फलन त्रिकोणमितीय भी हो सकता है, फलन जो है एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, बहुत टाइप का फलन है। ये अभी हम लिखे हैं रेशनल फंक्शन लिखे हैं, बहुत सारा टाइप का फलन होता है, फलन कोनो दे सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू लगा दिया, समझ गए जी, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरम अनिवार्य है, और जो थ्योरम लिखा रहे हैं ये ना ही किसी बुक में मिलेगा और ना ही किसी आपको नोट्स में मिलेगा। ये थ्योरम लिखा रहे हैं, लिमिट का एक एक क्वेश्चन आप जीमेंस तक का क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा। थ्योरम बता रहे हैं, एक एक करके बारी बारी से इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। इसी से रिलेटेड है कंटिन्यूटी भी, लिमिट समझ में जाएगा तभी कंटिन्यूटी समझ में जाएगा, और इसी से रिलेटेड है डिफरेंशिएशन भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लिमिट की फॉर्म बता दिए, लिमिट का क्वेश्चन किस टाइप का होता है अभी बता रहे हैं। थ्योरम, इसका मान निकालने के लिए सीमा का मान याद करना, सीमा का मान याद करना,
सीमा के मौसी के नाम होते तो मौसी एक मान ज्ञात करे लगी है। सीमा का मान याद करना, सीमा का मान किस टाइप से निकालेंगे ये सुनो। सबसे पहले ये देखोगे किसी भी बिंदु पर जो बिंदु दिया हुआ बिंदु पहचानने के लिए बता दिए हैं, लिमिट x टेंस टू जो लिखा रहता है a, यही है बिंदु। f(x) है फलन, f(x) क्या है? फलन है। तो ये बिंदु पर बिंदु का मान फलन में रख देंगे, फलन में रख देंगे। यदि वास्तविक मान आ रहा है तब तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, मान निकल जाएगा। यदि अनिर्धार्य रूप आ जाएगा तब सोचना पड़ेगा। तो पहले वास्तविक वाला बताते हैं। पहला थ्योरम है, यदि किसी बिंदु पर फलन का मान अनिर्धार्य रूप नहीं हो अर्थात वास्तविक हो, अर्थात वास्तविक हो। यदि किसी बिंदु पर फलन का मान अनिर्धार्य रूप नहीं हो अर्थात वास्तविक हो, उस फलन में बिंदु का मान रख दिया जाता है। उस फलन में बिंदु का मान रख दिया जाता है और वास्तविक मान ज्ञात कर लिया जाता है। और वास्तविक मान ज्ञात कर लिया जाता है और वास्तविक मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा। f(x) क्वेश्चन ये है, 3x + 2 बटे x - 5 लिमिट x टेंस टू 4। ईमान पहले क्वेश्चन में रखेंगे। क्वेश्चन में रख के चेक करेंगे अनिर्धार्य रूप तो नहीं ना रहा है। अनिर्धार्य रूप बताए थे कथी याद है? अनिर्धार्य रूप किसको बोले थे? 0/0 ये हुआ अनिर्धार्य रूप। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी, ये सब है अनिर्धार्य रूप। ये सब नहीं आना चाहिए। ये सब आ रहा है तब वास्तविक मान नहीं हुआ। यदि ये सब को छोड़ कर संख्या रेखा दर्शाने वाला नंबर आ रहा है तब वास्तविक मान हो गया। तो इसको पुट कर दो, पुट करके अलग में चेक कर लो। 4 × 12 2 14 आया, ऊपर तो 14 आया और नीचे में 4 में 5 गया, -1 आया। तो हमको तो नहीं लग रहा है अनिर्धार्य रूप आ रहा है, वास्तविक आ रहा है। एक मतलब इसके लिए कुछ नहीं करना। यदि किसी बिंदु पर फलन का मान अनिर्धार्य रूप नहीं हो अर्थात ये सब नहीं हो अर्थात वास्तविक हो तो उस फलन में बिंदु का मान रख दिया जाता है। यानी बिंदु का मान फलन में रख दे और वास्तविक मान ज्ञात कर ले। रख दो 4 × 4 × 3 + 2 बटे 4 - 5। डायरेक्ट बिंदु का मान तब फलन में रख देंगे। डायरेक्ट बिंदु का मान फलन में रख देंगे। 4 × 12 2 14,
4 में 5 गया -1 यानी -14 आया। ये हो गया कि किसी बिंदु पर फलन का मान अनिर्धारित रूप में नहीं था, वास्तविक था, तो इस रूप में फलन का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। उस बिंदु का मान फलन में रख दोगे डायरेक्ट मान निकल जाएगा। अब आगे कहानी कहते हैं, यदि बिंदु रखने पर फलन का मान, यदि बिंदु का मान रखने पर फलन में अनिर्धारित रूप आ जाएगा, अनिर्धारित रूप मतलब ई रूप आ गया, 0/0 आ गया या इंफिनिटी, सबका अलग अलग थ्योरम बताएंगे। अनिर्धारित रूप में सबका अलग अलग थ्योरम बताएंगे। ये 0/0 आ जाएगा तब क्या करेंगे? तब डायरेक्ट मान नहीं बैठाना है, तब डायरेक्ट मान नहीं बैठाना है, उसके लिए रूल लिखाएंगे क्या क्या करना है। यदि कि सुनिएगा, पहला रूल बता रहे हैं, यदि किसी बिंदु पर फलन का मान 0/0 अनिर्धारित रूप में 0/0 के रूप में हो, तो उस फलन रेशनल फंक्शन हो, परिमेय फलन हो, रेशनल फंक्शन मतलब परिमेय फलन हो, तो उस फलन के अंश और हर का गुणनखंड कर, अंश का भी गुणनखंड कर देंगे, हर का भी गुणनखंड कर देंगे। अंश और हर का गुणनखंड कर, गुणनखंड तो बुझता होगा, गुणनखंड माने फैक्टर कर देना, कॉमन लेना, फैक्टर कर देना। गुणनखंड कर, कॉमन फैक्टर को काट करके यानी उभयनिष्ठ फैक्टर को काट करके तब बिंदु का मान रखेंगे। डायरेक्ट बिंदु का मान नहीं रखेंगे उस स्थिति में जब 0/0 फॉर्म आ जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन देखिएगा, बता रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 3 x³ - 27/x - 3। अभी पहले बिंदु रख के चेक कर लो वास्तविक देगा कि अनिर्धारित देगा, पहले ये चेक कर लेंगे। ये बिंदु का मान फलन में रख के चेक कर लो। 3q कितना होता है? 27 -27/3 -3 27 गया 0/0। कहा आया रे? 0/0 आ गया, यानी अनिर्धारित रूप आ गया है, तो डायरेक्ट मान में नहीं रखेंगे, क्योंकि सीमा कभी भी अनिर्धारित रूप मान दे ही नहीं सकता है। जब देगा तो वास्तविक मान देगा, तो वास्तविक मान देगा, हमको आ रहा है अनिर्धारित रूप। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करके, इसको पहले बोले अंश और हर को फैक्टराइज कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ऊपर लगा कि AQ - BQ तोड़ दो। अभी 0/0 आ रहा है ना, करें सर देखना 0/0 नहीं आएगा, वास्तविक मान आएगा। AQ - BQ पे अगर तोड़ दोगे, x³ - 27 के लिख सकते हैं 3x³ - 3। लिमिट लिखते जाइएगा, लिमिट तब तक लिखेंगे जब तक ओकर पॉइंट रखेंगे नहीं, अभी रख नहीं सकते हैं चूंकि 0/0 फॉर्म है। अब एक AQ - BQ पर गुणनखंड कर दो, A - B इंटू AQ - BQ फॉर्मूला होता है A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B² बटे x - 3 है। देखो कॉमन फैक्टर कटा, अंश और हर गुणनखंड कर दिए, कॉमन फैक्टर कट गया, कॉमन फैक्टर कट गया। अभी लिमिट x टेंस टू 3 लिख दिए। लिमिट लिखते रहेंगे जब तक हम x वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक लिखते रहेंगे। x का मान इसमें रख दिए 3 के स्क्वायर 9, 3 × 3 + 9, 9 + 9 + 9, 9 9 3 बार जोड़ दोगे 27। मान आ रहा है 27। पहले कितना दिखा रहा था? 0/0। पहले दिखा रहा था 0/0, मान आया कितना? 27। यानी रूल से चले तो फलन का वास्तविक मान निकला। अर्थात रूल हम क्या लिखेंगे? यदि किसी बिंदु पर फलन का मान 0/0 के रूप में हो
और फलन परिमेय फलन हो, फलन परिमेय फलन हो, तो उस फलन के अंश और हर का गुणनखंड कर, उस फलन के अंश और हर का गुणनखंड कर उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट देते हैं। उसके बाद बिंदु का मान फलन में रख करके फलन का मान वास्तविक मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, यदि किसी बिंदु पर फलन का मान 0/0 के रूप में हो और फलन परिमेय हो तो उस फलन के अंश और हर का गुणनखंड कर उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड काट कर बिंदु का मान फलन में रख देते हैं। फलन में रख देते हैं जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। जैसे लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 लिमिट एक्स टेंस टू दूर रख के देखो तो दूर रख के पहले फलन परिमेय है। क्या लिखा है? यदि किसी बिंदु पर फलन का मान 0/0 के रूप में है, 0/0 के रूप में है, देखो चेक करो तो 2 के स्क्वायर 4 -5 दूनी 10 + 6, ऊपर तो 0 आ गया, नीचे वाला में देखो 2 के स्क्वायर 4 6 दूनी 12 8 4 12 0/0 आ रहा है। 4 8 4 12 6 दूनी 12 12 में 12 गया, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। एक मतलब 0/0 लिखा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है और फलन परिमेय है। फलन परिमेय है तो उस फलन के अंश और हर का गुणनखंड कर, एक गुणनखंड करने के लिए आपको आता होगा, 10th में पढ़े होंगे गुणनखंड, x² -5x + 6, मिडिल टर्म जो तोड़ते होंगे -3x -2x + 6 x, x -3 -2, x -3, एगो x -2 एगो x -3, या एगो x -2 एगो आया x -3 बाय, एक फैक्टर करेंगे तो x -4 × x -2 आएगा।
लिमिट भाग नहीं छोड़ेंगे, लिमिट लटकने रहेंगे तब तक जब तक कि लिमिट पुट नहीं करेंगे। ये कॉमन फैक्टर देखो आया है, वो कट गया। कॉमन फैक्टर जो ही ऊपर नीचा कटेगा बस 0/0 फॉर्म खत्म। कॉमन फैक्टर कटा, 0/0 फॉर्म खत्म। देखिए x - 2 कटा, अब 0/0 नहीं देगा। 2 - 3 गया, -1 हुआ, 2 - 4 गया, -2 हुआ, यानी अब 0/0 नहीं है। 2 - 3/2 -4, 2 - 3 गया, -1/-2, 1/2 आया। एकरे में 0/0 ये वाला फॉर्म में अभी और बताएंगे। 0/0 फॉर्म अभी कौन फंक्शन था परिमेय, जकर गुणनखंड तुम आसानी से कर लिया। यदि फलन रहेगा अपरिमेय, इरेशनल, जकर गुणनखंड नहीं कर सकता, इरेशनल मतलब रूट में रहेगा, जकर गुणनखंड तुम नहीं कर सकते हो, ऐसे फलन का कैसे हम हल करेंगे? ऐसे फलन का जो रूट में है उसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम रूल लिखा देते हैं। एगो और चीज, पहले इरेशनल से पहले एगो और, इरेशनल से पहले एक और थ्योरम, यदि परिमेय में ही है और गुणनखंडे करने नहीं आता, जना x⁻3 तक तुम गुणनखंड कर देगा, x⁻4 दे देगा, x⁻5 देगा, तब की करेगा? इसके लिए वो फॉर्मूला बता रहे हैं, वो फॉर्मूला प्रयोग करना है। यदि किसी बिंदु पर फलन का मान 0/0 के रूप में हो और फलन का गुणनखंड ज्ञात करना संभव नहीं हो, फलन का गुणन और फलन परिमेय हो, तथा फलन का रूप x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a, ई रूप में क्वेश्चन रहेगा। ई रूप में n के वैल्यू कुछ रह सकता है। लिमिट x टेंस टू a, रूप लिमिट x टेंस टू x पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a हो, तो मान होगा n a टू दी पावर n माइनस 1। फॉर्मूला ही होता है n a टू दी पावर n माइनस 1। जैसे देखिएगा लिमिट x टेंस टू 2, x⁻5 -32 बटे x माइनस 2। अब कहिए ये है तो 0/0, 2⁻5 32 गया, 0 आएगा, बटे 0, 0/0 है। लेकिन एगो दिक्कत एक साथ क्या है, ये x⁻5 के गुणनखंड कहाँ से करेंगे? हमको गुणनखंड ऐसा करने के लिए भी नहीं करता है। द्विघाते तक गुणनखंड करने के लिए आता है, बहुत होता है त्रिघात तक करने के लिए आता है। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड तुम लोग पढ़ा होगा 9th में। एक तो गुणनखंडे करने नहीं तुमको आता होगा, तो गुणनखंड नहीं करने के लिए आता है, तो इसीलिए हम फॉर्मूला लिखा दिए हैं। इसको क्वेश्चन के लेके फॉर्मूला आप चल जाओगे। लिमिट x टेंस टू 2, x⁻5 माइनस, यहाँ लिखना है एक पावर के फॉर्म में। एक मान कहते हैं 2 कत्ते पावर लिख सकते हैं 32 को, 2 कत्ते पावर लिख सकते हैं 32 को, 2⁻5। देखिए ई पावर सेम हो जाना चाहिए, बटे x माइनस 2। अभी एग्जैक्ट फार्मूला पर बैठ गया, अब एग्जैक्ट फार्मूला पर बैठ गया। इसका वैल्यू क्या बताए लिखने के लिए? n 5 a का मान है 2,
ए का मान लिमिट वाला होता है, एन का मान पावर होता है, n-1 5 - 1 5 इंटू 2 की पावर 4 5 गुने 2 की पावर 4 16 16 5 80। यही हुआ आंसर। ये क्या बताए 0/0 के रूप में रहेगा। तब एक क्वेश्चन और इसका देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 7 - 1 बटे x की पावर 5 - 1 ऐसे करके दे दिया। तब की करेंगे, तब करेंगे कि ये देखो एक रो पावर है, एक रो पावर है, तो ऐसा थोड़े ना फार्मूला में हम थोड़े बताए नीचा वाला पावर हो, तो अगर मतलब ऊपर लको फार्मूला बैठा लेंगे, निचलो बैठा लेंगे। इसके लिए लिमिट x टेंस टू 1 x - 1 से भाग दे दो, x की पावर 7 - 1 बाय x - 1, इसको भी x पावर 5 - 1 बटे x - 1। अंश और हर के अंश और हर में x - 1 से भाग दे दिए। क्यों? फार्मूला पर बैठाने के लिए, ऊपरों फार्मूला बैठ जाए, नीचों फार्मूला बैठ जाए। निचलो जो है सो पावरे में है, इसीलिए निचलो फार्मूला बैठा लेंगे। ये देखिएगा x की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 बटे x - 1, x की पावर 5 माइनस 1 बटे x - 1 की पावर 5 बटे x - 1। एक तोड़िएगा 7 इंटू 1 की पावर 6, इसको 5 इंटू 1 की पावर 4 7 गुने 1 बटे 5 गुने 1 7 बटे 5। यही हुआ आंसर। तो कुछ क्वेश्चन के साथ और थ्योरम जो इसका बचा हुआ है, ये क्या बताए 11th के लिए भी, 11th का भी क्लास शुरू हो गया है। लिमिट 11th को भी, 11th वाले को भी पढ़ना है। तो जो आपके अगल बगल में 11th के छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको आपको यदि अच्छा लग रहा है, जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, आपके भाई हो, बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनको चैनल को कहिए सब्सक्राइब कर देने के लिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाने के लिए। आप लोग के भी अब PDF बना करके देना शुरू करेंगे क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप पर ही PDF डाउन देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर अपना भेजें जिससे हम ग्रुप क्रिएट कर ले 11th का। कुछ बच्चा भेजा है जो ग्रुप में जोड़े नहीं हैं, लेकिन अब जोड़ेंगे। YouTube का लिंक उनको भेज दीजिएगा जिससे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।